हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। सो कल शाम में विच वाज 29th ऑफ दिसंबर यूजीसी चेयरमैन ने बहुत बड़ी अपडेट दी रिगार्डिंग यूजीसी नेट दिसंबर 2022 अटेम्प्ट, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज दैट अपडेट एंड व्हाट इज दिस यूजीसी नेट एग्जाम। सो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 अटेम्प्ट जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी, राइट। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके यूजीसी नेट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट लेट्स सी व्हाट आर ऑल दोज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो चूंकि एप्लीकेशन फॉर्म कल ही आउट हुआ है, कल रात में ही आउट हुआ है, राइट। सो आप भर सकते हो फ्रॉम 29 दिसंबर टू 17th ऑफ जनवरी, राइट। और टाइम भी दिया गया है कि 17 जनवरी के आप शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। देन दिसंबर अटेम्प्ट का जो है एग्जाम, राइट, उसका डेट ऑफ एग्जाम कब है। देन एक विंडो दी गई है हमें 21 फरवरी टू 10th मार्च। तो जो लॉ पेपर है वो इस टेन्योर के बीच में कभी भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज द करेक्शन विंडो। अगर आपसे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एरर हो गया है या कुछ छूट गया है व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा विच इज 19 एंड 20th ऑफ जनवरी, राइट। तो आप इस टेन्योर में, इस ड्यूरेशन में भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ठीक कर सकते हैं। लास्ट इज डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो, फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी। एंड ये वही टाइम रहेगा जब आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, हम सभी को क्लैरिटी मिल जाएगी कि लॉ सब्जेक्ट का पेपर किस डेट पे कंडक्ट होगा। So all these are the important information you should note. So firstly, let's understand that what is UGC NET exam. So in short, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है या आप एकेडमिक्स में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो UGC NET एग्जाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Still, this is a minimum requirement if you want to get recruited in Indian universities and colleges. Right? Of course, जो UGC का regulation आया था regarding PhD, कि that PhD will be mandatory from June 2023 onwards. Of course, it is there, but still, UGC NET exam is relevant. It is beneficial for you if you really want to enter into academics field, right? If you really want to become assistant professor. Plus, UGC NET exam काफी बड़ी एग्जाम होती है, राइट। अराउंड 84-85 समथिंग सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, राइट। तो आप उसी सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री हासिल की है, राइट। सो अगर मैं लॉ सब्जेक्ट की बात करूं, ऑफ कोर्स, सो यू शुड हैव योर LLM विथ यू, राइट। या अगर आप अपीयर भी हो रहे हैं LLM एग्जाम में तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, राइट। थर्ड थिंग इज दैट ये ऑनलाइन मोड का एग्जाम है, राइट। इट इज इन CBT मोड. So these are the things which you should keep in your mind regarding UGC NET exam. Now let's talk about its eligibility criteria. So आप PG करने के बाद ही UGC NET का फॉर्म भर सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको LLM में एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका होना चाहिए इफ यू बिलोंग टू दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल EWS कैटेगरी, ठीक है। और अगर आप अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज में हैं जैसे OBC, SC, ST, PWD एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी है तो आपका LLM में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप UGC नेट का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते आप। नाउ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप LLM कर रहे हैं या आपका रिजल्ट अवेटिंग है, अभी तक रिजल्ट नहीं आउट हुआ है LLM का, तो क्या आप UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं? सो आंसर टू दिस इज येस। बस इसके साथ एक छोटा सा प्रोविजन होता है कि अगर आपने एग्जाम अपीयर होने के बाद इफ यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोविजनल, ठीक है, टिल यू गिव द प्रूफ ऑफ पासिंग योर मास्टर्स एग्जाम विथ 55% और 50% एज द केस में बी। तो यहाँ पे जो अपियरिंग LLM स्टूडेंट्स होते हैं उनको 2 साल की अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि नेट रिजल्ट के बाद आप 2 साल के अंदर ही आप अपनी मास्टर्स डिग्री प्रेजेंट कर दीजिए विथ 55% या 50%, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
So there is one important announcement that Jurisearch Academy is offering you a crash course for December 2022 UGC NET exam. Since आपके पास 6 से 7 हफ्ते ही बचे हैं roughly, right? So you can just check out this course. आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा? आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्लस आपको मॉक्स भी दिए जाएंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल. अगर आपको डिटेल्स जानने हैं इस कोर्स के बारे में तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देखिए, जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है ये इसमें बेसिकली 2 कैटेगरी का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. तो एक होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली. अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप बिल्कुल बनने के लिए एलिजिबल हैं. और सेकेंड कैटेगरी होती है जेआरएफ, राइट. तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी दिया रहता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ. ठीक है. तो आप ऑफ कोर्स एंड जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं अपियरिंग कैंडिडेट्स वो दूसरा वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करते हैं. जेआरएफ का बस ये रहता है कि आपका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है जेआरएफ के केस में, राइट. नेट का थोड़ा सा कम जाता है एज यू कंपेयर विद द जेआरएफ. Now let's see that what is the age limit और क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है, राइट. सो जनरली जो जेआरएफ की एज लिमिट होती है वो होती है 31 ईयर्स. पहले ये 30 थी लेकिन कोविड की वजह से 1 साल इसको बढ़ा दिया गया विच इज नाउ 31 ईयर्स. अब सी वी आर टॉकिंग अबाउट दी एलएलएम, राइट. अब आपने एलएलएम किया हुआ है तो यूजीसी आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन देता है, राइट. जेआरएफ के एज लिमिट में 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा. So till 34 years of age, you can try for JRF, right? इसमें of course once you have qualified JRF qualify करने के बाद आपको PhD में enroll होना पड़ेगा to get the fellowship, ठीक है? And you will get some stipend, which is a very good amount. So this is the option. So till 34 years of age, you can try for JRF. Whereas if you belong to the reserved category, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी या वुमेन एप्लीकेंट्स, तो वहां आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, राइट. 5 इयर्स. तो टोटल आपका हो गया टिल एज ऑफ 36 इयर्स यू कैन ट्राई फॉर जेआरएफ, राइट. वुमेन एप्लीकेंट्स ऑल्सो. सो दिस इज द रिलैक्सेशन विच इज प्रोवाइडेड अंडर यूजीसी नेट एग्जाम. सेकेंडली, ये तो जेआरएफ की बात हुई. सेकेंडली और नेट जो एग्जाम होता है, जो अदर कैटेगरी जिसमें फेलोशिप नहीं मिलता बट स्टिल यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, राइट. यू कैन ट्राई फॉर नेट एग्जाम एट एनी एज, राइट. सो दिस इज द थिंग यू शुड नोट. नाउ लेट्स सी क्विकली द फीस. तो अपियरिंग कैंडिडेट को वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म उसे कितना फीस लग सकता है. सो जनरल कैटेगरी के लिए इट्स 1100, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी इट्स 550, वेयर एज फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर इट्स 275, राइट. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो पॉज दिस वीडियो. और इसके ऊपर आपका कुछ एप्लीकेबल चार्जेस जो आपके बैंक चार्ज करती हैं वो भी थोड़ा मोड़ा लगेगा, right, the moment you fill up the form. Now most importantly, what is the pattern of this exam? तो UGC NET का जो एग्जाम है इसमें 2 पेपर होते हैं, राइट. पेपर 1 और पेपर 2. जो पेपर 1 होता है, सिंस यू वांट टू एंटर इनटू एकेडमिक्स, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आपका टेस्ट लिया जाएगा, राइट. और इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में. Whereas if I talk about paper 2, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और ये आपका solely लॉ सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगा, राइट. सो यू हैव गॉट 150 क्वेश्चंस और ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, राइट, विच इज क्वाइट सफिशिएंट. अब इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसका सिलेबस वेबसाइट पे दिया गया है, राइट. एंड सिलेबस में से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड. और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल रखा है सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं. नाउ अब इस एग्जाम की मार्किंग स्कीम जानना भी बहुत जरूरी है,
राइट। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें आपसे टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। तो 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1, 100 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 2 एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर आपने सही मार्क किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपने गलत मार्क्स किया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। सो आप बहुत आराम से अगर आपको गेस वर्क भी करना है तो आप टेंशन फ्री होके आप अपना गेस वर्क भी कर सकते हैं, राइट, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, कभी कभी इस एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कभी इनकरेक्ट होते हैं या क्लियर नहीं होते हैं, या मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी कभी कभी ये लोग ऑप्शन में दे देते हैं। तो उस केस में कैंडिडेट को कैसे मार्किंग मिलेगी? तो इस केस में क्या होता है कि अगर कैंडिडेट ने अगर कोई भी सही आंसर उसने अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो उसको 2 मार्क्स उसके मिल जाएंगे, राइट। लास्टली, अगर क्वेश्चन एकदम ही गलत है एंड यूजीसी ने उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है तो जितने भी बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो उनको भी उस क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। सो ये है मार्किंग स्कीम ऑफ यूजीसी। So let's also see that what is the result criteria of UGC NET exam. So first thing first, UGC 6% of appearing candidates ही results निकालता है, right? It's only 6% of appearing candidates. Secondly, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर JRF कंसिडर हो तो आपको दोनों पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, राइट, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों में ही एक एग्रीगेट मिला के आपको 40% सिक्योर करना जरूरी है, राइट, दोनों का ही, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, नॉट इंडिविजुअली। तभी आपका पेपर आगे काउंट होगा, कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। इफ 40% इन द केस इफ यू बिलोंग टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, वेयर एज फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज इट्स 35%. So this is the criteria of result declaration by UGC. Now, thank you for watching this video. अगर आपको UGC NET से रिलेटेड और भी अपडेट्स चाहिए, so do not forget to subscribe Jurisearch Academy.